कान्होजी जेधे 17वीं सदी के मराठी योद्धा थे और शाहजी तथा शाहजी के पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज के विश्वसनीय अनुयायी थे, जिन्होंने 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। कान्होजी वर्तमान में पुणे के पास भोर तालुका में करी नामक गांव से थे। वे उस क्षेत्र के कुलीन देशमुखों के बीच सम्मानित थे। कान्होजी छत्रपति शिवाजी महाराज से लगभग 20 वर्ष बड़े थे। शाहजी ने कान्होजी को युवा छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ पुणे भेजा। जमींदारों के बीच उनकी उच्च व्यक्तिगत स्थिति के कारण उन्होंने उनमें से अधिकांश को अपने बैनर के तहत संगठित करने में छत्रपति शिवाजी महाराज की मदद की। उनकी वास्तविक परीक्षा तब आई जब बीजापुर दरबार द्वारा भेजा गया सरदार अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज पर हमला करने आया। आदिल शाह ने मावल क्षेत्र के सभी देशमुखों को अफजल का समर्थन करने या फिर नष्ट होने की धमकी दी थी। कान्होजी न केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ खड़े रहे, बल्कि लगभग सभी देशमुखों को छत्रपति शिवाजी महाराज के पक्ष में रखने में कामयाब रहे। प्रतापगढ़ के युद्ध में अफजल की बुरी तरह हार के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने कान्होजी की वफादारी और बहादुरी का सम्मान करते हुए उन्हें तलवारी च पहिल्या पनाचे माणकारी सम्मान की तलवार प्रदान की। पवन खिंड के युद्ध के बाद कान्होजी ने अपनी उदारता का परिचय दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मुठभेड़ के दौरान अफजल खान की मृत्यु के तुरंत बाद एक महान योद्धा सिद्दी जौहर को छत्रपति शिवाजी महाराज को हराने के लिए भेजा गया था। मराठा साम्राज्य के नागरिकों की रक्षा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने पन्हाला किले कोल्हापुर के पास में रहने का फैसला किया, जो सीमा पर था, ताकि सिद्दी जौहर का हमला उन्हें क्षेत्र में न ले जाए। जौहर ने तब 40,000 की सेना के साथ पन्हाला को घेर लिया। जब जौहर की घेराबंदी तोड़ने के सभी अन्य प्रयास विफल हो गए, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुप्त रूप से भागने का फैसला किया। मानसून के मौसम में छत्रपति शिवाजी महाराज और सैनिकों के एक छोटे से दल ने भारी बारिश के दौरान एक रात घेराबंदी रेखा को पार किया। हालांकि जौहर की सेना को जल्द ही पता चल गया कि वह भाग निकला है और जौहर ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए सिद्दी मसूद के अधीन सैनिक भेजे। आधे दिन से अधिक की खोज के बाद सिद्दी मसूद छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके अनुरक्षक के बहुत करीब आ गया। तब छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ एक वरिष्ठ योद्धा बाजी प्रभु देशपांडे ने छत्रपति शिवाजी महाराज को विशालगढ़ की ओर अपनी यात्रा जारी रखने के लिए मना लिया, जबकि बाजी प्रभु ने बंदाल वंश के कुछ योद्धाओं के साथ घोड़खिंड घोड़ा दर्रा नामक संकीर्ण मार्ग पर कब्जा कर लिया। बाजी प्रभु और उनके लोगों ने जौहर की सेना के साथ युद्ध किया और उन्हें दर्रा पार करने से रोक दिया। जब छत्रपति शिवाजी महाराज सुरवे सावंत की घेराबंदी को हराकर विशालगढ़ किले में पहुंचे, तो उन्होंने 3 तोप के गोले दागकर बाजी प्रभु को सूचित किया। अब तक बाजी प्रभु और उनकी सेना थक चुकी थी, क्योंकि वे 6 घंटे से अधिक समय से लड़ रहे थे। बाजी प्रभु को सम्मानित करने के लिए उन्होंने तलवारिच पहिल्या पनाचे माणकारी का सम्मान देना चाहा, जो अफजल की हार के बाद कान्होजी के पास था, बाजी प्रभु के बंदल वंश को। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने कान्होजी से यह इच्छा व्यक्त की, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया। यह कान्होजी द्वारा किया गया एक महान कार्य था। इस तथ्य को देखते हुए कि इस घटना से कुछ साल पहले तक कान्होजी जेधे और बंदल वंश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। कान्होजी जेधे ने छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा से वापस लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां वे नजरबंद थे।